24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गोदरी के जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़, घटना में एक जवान घायल। भोपाल और इंदौर में फंसे 564 छात्रों की वापसी की जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। 1,14,000 मजदूरों को मनरेगा में रोजगार देकर बालाघाट बना प्रदेश में अव्वल। और अब खबरें विस्तार से। जिले में नक्सली सक्रियता से अति संवेदनशील हट्टा थाने के गोदरी पुलिस चौकी क्षेत्र के जंगल में नक्सली मुठभेड़ में हॉक फोर्स का एक जवान लोकेंद्र सिंह घायल हो गया, जिसे तत्काल गोंदिया के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि नक्सली मुठभेड़ को मलाजखंड दलम के द्वारा अंजाम दिया गया है और यह हमला उस वक्त हुआ जब हॉक फोर्स की टीम सर्चिंग कर रही थी। इस दौरान नक्सली मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पिछले 2-3 दिनों में गोदरी से जो नॉर्थवर्ड जंगल है, गोदरी क्षेत्र के जंगल और आसपास के क्षेत्र में नक्सल दलम के वहाँ पर उपस्थित होने की और कुछ लोगों से अवैध वसूली या किसी अन्य कारण से उनको परेशान करने की सूचना आ रही थी। ग्रामीणों से सूचना प्राप्त हुई थी। इस तारतम्य में आज सुबह ही 3 हमारी हॉक फोर्स के ग्रुप्स निकले थे और इन 3 ग्रुप्स के द्वारा लगातार वहाँ क्षेत्र में पहले भी सर्चिंग की जा चुकी थी। इसी आज के ऑपरेशन में तीनों ग्रुप अपने अपने बताए गए और डिसाइडेड प्रोग्राम्स पे सर्च कर रहे थे। इस दौरान गोदरी वाला ग्रुप है जो उसका आमना सामना नक्सल पार्टी से हुआ, नक्सल गिरोह से हुआ और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। शुरुआत में हमें जो सूचना पहले प्राप्त हुई थी कि एक हमारा जवान घायल है और इस पर तत्काल ही संज्ञान लेते हुए यहाँ से भी एक एम्बुलेंस भेजी गई और तत्काल उनको उस जवान को वहाँ से इवैक्यूएट कराया गया, क्योंकि काफ़ी घने जंगल में था तो इवैक्यूएट कराने में भी करीब 2 घंटे का समय लगा। परंतु जैसे ही वो मुख्य मार्ग तक आए उसके बाद उन्हें तत्काल गोंदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। माननीय आईजी सर, माननीय बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ सीमा से लगा हुआ है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से एक मैसेज वायरल हुआ कि नमक खत्म हो रहा है, जिस कारण बालाघाट जिले के छत्तीसगढ़ सीमा से लगे गांवों के लोगों में चिंता का माहौल बन गया। किराना दुकानों में नमक खरीदने को लेकर ग्रामीणों की जमकर भीड़ लगने लगी, जिससे यहाँ के व्यापारियों को खूब परेशानी हो रही। इस परेशानी के पीछे व्यापारियों ने बताया कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा नमक खरीद रहे हैं, जिससे हमारे पास जो स्टॉक था वह खत्म हो रहा है। व्यापारियों ने यह भी बताया कि उन्होंने ग्राहकों को समझाने की पूरी कोशिश की है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह अफवाह है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक खरीद रहे हैं। ऐसे में कुछ व्यापारी समय का फायदा उठाते हुए नमक बहुत महंगे दामों में बेच रहे हैं। परेशानी कुछ नहीं है, माल तो आ रहा है, पर जिस हिसाब से जनता परेशान हो रही है कि बस 1 किलो की जगह 25-25 किलो ले जा रही है, 50-50 किलो ले जा रही है, उससे क्या क्राइसिस बच गया है। नमक के बारे में लोगों को ऐसा लग रहा है कि नमक दोबारा मिलेगा नहीं, 50 रुपये किलो मिलेगा, जबकि आज भी 10 रुपये किलो में नमक बिक रहा है। मगर जनता अपने घर में स्टॉक कर रही है, उसके कारण जैसे 5,000 लोगों को जो नमक मिलना चाहिए वो 100 लोग नमक ले जा ले रहे हैं बोरी, उसके कारण शॉर्टेज बनी हुई है नमक की। इसके पीछे क्या कारण, लोगों के मन में ऐसी दहशत कैसे आई? छत्तीसगढ़ में अभी कुछ दिनों पहले शायद मेरे ख्याल 30 रुपये या 40 रुपये किलो नमक बिक गया, तो वो हमारा छत्तीसगढ़ से टच में होने के कारण वो अफवाह यहाँ पे भी चल गई कि नमक यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ नमक 50 रुपये और 60 रुपये किलो बिकेगा, जबकि नमक की आपूर्ति सिर्फ ट्रकों के आवागमन के कारण थोड़ा सा शॉर्टेज बना हुआ है। लॉकडाउन के दौरान हर आम और खास आदमी के साथ पशु पक्षियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। वाराणसी तहसील मुख्यालय में इस दौरान 56 लावारिस कुत्तों की मौत हो गई, जिसकी बड़ी वजह भूख प्यास को बताया जा रहा है। निश्चित ही इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों की मौत ने स्थानीय जनों और समाजसेवी के साथ साथ अधिकारियों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों के बाहर दिखाई देने वाले लावारिस मवेशी का ध्यान रखें, जिससे आगामी दिनों में यह नौबत न आए। कुत्तों की अधिक मात्रा में मौत के बाद स्थानीय लोगों ने भी अपनी ओर से पहल करना शुरू कर दी है और उनके द्वारा लावारिस कुत्तों को और अन्य मवेशियों को खाना देना शुरू कर दिया गया है। उनकी अपील है कि इस काम में हर व्यक्ति अपनी भागीदारी दिखाए। बात केवल कुत्तों की भर नहीं है भैया, बात उन सभी जीवों की है जो अपने ऊपर आश्रित है, और महावीर भगवान का एक संदेश है, जियो और जीने दो। इस लॉकडाउन के दौरान देखने में आया, गरीब वर्ग की व्यवस्था तो सरकार कर ही रही थी और हर कोई उनको भोजन दे रहा था, मगर जो मुँह के प्राणी हैं
कुत्ते, जिनमें खासकर कुत्ते, गाय कुत्ते, तो ये कुत्तों की व्यवस्था कहीं नहीं हो पा रही थी। चाट के ठेले लगते थे, उनके जूठन से कुत्ते लोगों अपना खा के जीवन यापन करते थे, मगर सब एकदम से बंद होने से इनको भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, और दिन भर भूखे और पानी भी नहीं मिल पाता था इनको। और खासकर ये जो कुत्ते के बच्चे हैं, एक तो बच्चे और इनकी माँ, इन दोनों को पोषक आहार की बहुत ज़रूरत होती थी। उस समय हमारे मन में ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैं और अतुल भाटिया, हम दोनों ने मिलकर ये सोचे कि चलो अपने नज़रों में जितने कुत्ते मिलते हैं अपन इनको तो खिलाना चालू करें। तो हमने इनको दूध, वो देखिए दूध और टोस्ट, ब्रेड, रोटी, घर का चावल कभी बच जाता है वो लाके इनको देते रहते। भैया जिस हिसाब से अभी अब देखिए, आप अभी इतनी गर्मी पड़ रही है और आज ये कुत्ते घूम रहे हैं और आप उनको गौर से देखिएगा, उनमें बहुत डर व्याप्त है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो कुछ एक पानी की व्यवस्था इनकी हो जाए। और जिस वार्ड में भी है, जहाँ के भी लोग हैं, मैं एक अपील करना चाहूँगा कि एक जागरूकता दिखाते हुए इनको खाली पानी हो या कुछ दूध हो या कुछ भी हो, जो अपनी स्वेच्छा से देना चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा वो। दूसरी चीज़ क्या होती है भैया, जैसे हमने बीच में एक पानी की व्यवस्था की है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि वो पानी का पॉट भी कोई ने उठा करके वहाँ से ले जा लिया। अच्छा, यानी आप पानी की व्यवस्था के लिए पॉट वगैरह भी रखते थे? हाँ, तो वो अब भैया ये सब चीज़ें काफ़ी सोचनी है कि थोड़ा सा मैं ये अपील करूँगा कि लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। बालाघाट जिले में मनरेगा के अंतर्गत 1,14,259 मजदूरों को रोजगार देकर प्रदेश में प्रथम स्थान पर आ गए हैं। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनीश सिंह ने बताया कि 15 मई 2020 की स्थिति में बालाघाट जिले की 684 ग्राम पंचायतों में कुल 4,744 कार्य प्रगति पर हैं। इनमें 4,218 कार्य हितग्राही मूलक कार्य हैं और 526 कार्य सामुदायिक कार्य हैं। इन कार्यों में 2,076 कार्य जल संरक्षण और जल संवर्धन से जुड़े हैं। मनरेगा के अंतर्गत चल रहे इन कार्यों से जिले के 1,14,259 मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है। कोरोना महामारी संकट के दौर में जिले में 20 अप्रैल से मनरेगा के कार्यों को प्रारंभ किया गया है। जनधन खाता धारक हितग्राही महिला के खाते से राशि आहरण करने के मामले में हितग्राही महिला के पुत्र ने कियोस्क सेंटर संचालक के खिलाफ एक लिखित रिपोर्ट दर्ज की है। दरअसल मामला बीते दिनों वारासिवनी क्षेत्र के कोथुरना कियोस्क सेंटर संचालक के द्वारा हितग्राही महिला डुलन बाई के खाते से समय समय पर राशि का आहरण किया गया था, मगर उक्त आहरण के बाद महिला को राशि नहीं दी गई। पद्मेश से चर्चा करते हुए डुलन बाई के पुत्र खिलेंद्र राहंग डाले ने बताया कि महाराष्ट्र बैंक का कियोस्क उनके ग्राम कोथुरना में है, जहां पर उसकी मां के नाम से जनधन खाता खुला हुआ है। उक्त खाते में कियोस्क बैंक के संचालक विनय धुवारे के द्वारा भारी आर्थिक अनियमितता की गई है। मम्मी का जनधन योजना के अंतर्गत कियोस्क बैंक में खाता खोला गया था। कहाँ की कियोस्क बैंक? कोथुरना। अच्छा। रामपाजी ब्रांच की दूसरी शाखा है, विनय धुवारे संचालक है उसका। बिना हितग्राही के खाते का लेन देन 2020 तक किया गया है, जिसमें ना तो उनके साइन है ना फिंगर है, किसी अन्य व्यक्ति के फिंगर से खाते का संचालन हुआ है। संचालक के पास गया तो उसने बोला कि नहीं, वो लोग आए थे पर मम्मी कभी उसके पास गई नहीं है। और उसके बाद में जब उससे मैंने पूछा कि ये खाते में लेन देन के खाते में टोटल 53,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है। और अभी तक कितना पैसा आपके खाते में है? अभी खाते में 1100 रुपये कुछ बता रहा है। तो बाकी पैसा संचालन द्वारा निकाल लिया गया है। मेरे द्वारा उसको जब बोला गया तो उसने किसी और थर्ड पर्सन से बोला कि उसको कहीं भी अनहोनी घटना उसके साथ में घट सकती है, ऐसा करेगा तो न मेरे परिवार की सुन रहा है, मेरे परिवार को भी आगे चल के नुकसान है। उसकी FIR की कापी मैंने एक थाना संचालन को भी दे दिया है, बैंक को भी एक कापी भेजा है कि मेरे को न्याय मिले, जिसके द्वारा मेरे को भविष्य में भी कोई घटना मेरे साथ में। बालाघाट जिले के जो छात्र छात्राएं इंदौर भोपाल में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उनकी वापसी के लिए जिला प्रशासन तत्परता से प्रयास कर रहा है। ऐसे छात्र छात्राओं के नाम, मोबाइल नंबर, निवास स्थान और किस शहर में वे फंसे हैं और बालाघाट जिले के किस स्थान के वे निवासी हैं, इसकी जानकारी व्हाट्सएप नंबर 7587970901 पर मांगी गई थी। व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त जानकारी के आधार पर भोपाल में फंसे 348 और इंदौर में फंसे 216 छात्र छात्राओं की सूची उनकी बालाघाट वापसी के लिए तैयार की गई है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी कार्यों से बाहर जाने के लिए प्रशासन ने ई पास बनवाने की व्यवस्था की है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ ई पास लिंक जारी किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ई पास को लेकर परेशान हैं।
किसी को विवाह में शामिल होना है तो किसी को परिवार की अन्य परेशानियों में मदद करने घर जाना है, लेकिन ई पास आसानी से नहीं बन रहा है और लोगों को आवेदन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आवेदन अप्लाई नहीं हो पाता तो कई बार यह अपडेट नहीं होता और कई बार यह भी पता नहीं होता कि उनका ई पास बना भी है या नहीं। ऐसे में लोग मैनुअल तरीके से पास के लिए भटक रहे हैं। वही शादी लगाने की परमिशन। लेकिन आप तो लड़की पक्ष के हो, आपको तो सिर्फ एसडीएम से परमिशन मिलेगी। नहीं तो वहाँ पे गए थे मिदनापुर के कलेक्टर साहब, वहाँ पे बोले कि कलेक्टर साहब देंगे परमिशन। किन लोग को आने के लिए? वो शादी के लिए गए थे। जो गोंदिया के जो रहने वाले उनके लिए आप मांग रहे हैं ना कि वो लोग यहाँ आए। हाँ। तो शादी कब की और कितने दिनों से आप घूम रहे हैं? नहीं 2 दिन हो गए, कल आए थे और आ गए। तो मिल गई परमिशन? नहीं तो अभी जा रहे हैं ना साहब। अच्छा, प्रक्रिया क्या कठिन है कि जटिल प्रक्रिया है, सरल होनी चाहिए क्या? अब ये तो कह नहीं सकते। नहीं, जैसे बालाघाट ग्रीन जोन में है और एक वो प्रशासन बोलता है कि शादी की अनुमति है 10-10 लोग की। साहब जैसे सरकार को लग रहा है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मुझे क्या बच्चे का ट्रीटमेंट कराने मैं बिलासपुर जा रहा हूँ। मैं रहने वाला मेरा होम टाउन ओरिजिनल फार्म वाराणसी है, बट क्या है मैं बिलासपुर में जॉब करता हूँ और वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं अभी क्या है रिसेंटली 1.5 महीना पहले तमिलनाडु गया था, वेलूर CMC वेलूर बच्चे का ट्रीटमेंट कराने। तो वहाँ के डॉक्टर ने अपोलो हॉस्पिटल के रिफ़र किए है बिलासपुर के लिए। तो मुझे क्या है कि पास चाहिए। अभी लॉकडाउन में क्या है अभी जाने की अनुमति नहीं है, जिसकी वजह से मुझे पास चाहिए। तो मैं 4 दिन से आ रहा हूँ यहाँ कलेक्ट्रेट में कंटिन्यू, जिससे कारण लोग पास नहीं दे रहे। आज आना कल आना, कभी नेट नहीं चल रहा है, इस टाइप से बात करते हैं। अभी भी आया हूँ कि ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा, दरवाज़ा बंद करके रखे हैं। अभी आपने कुछ देर तक दरवाजा खटखटाया, क्या कहना है दरवाजा खोले? उनका कहना है कि अभी साहब बैठे हुए हैं, अभी नहीं होगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। फिर आपका हो जाएगा। ये दो प्रकार की बात कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि हो जाएगा आपका। अभी बताइए कि बच्चे को कहीं से रिफर की चिट्ठी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण थाना अंतर्गत लिंगा रोड में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक घायल हो गए। घटना में गंभीर रूप से घायल 2 युवक सिद्धार्थ पिता राजू वारासिवनी निवासी हैं और एक अन्य युवक जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में एक युवक अरविंद बेले उम्र 24 वर्ष ग्राम देवगांव थाना रामपायली निवासी को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ चौरे और अरविंद बेले दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। 15 मई को सिद्धार्थ चौरे और अरविंद बेले दोनों अपने मौसेरे भाई मोनीश रामटेके ग्राम देवगांव निवासी की बारात में धारावासी हट्टा आए थे, जो मोटरसाइकिल से धारावासी से देवगांव जाने निकले थे। शाम 6 बजे करीब हट्टा से बालाघाट की ओर आते समय लिंगा और नेत्रा के बीच सामने से आ रही मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक घायल हो गए, जिनमें सिद्धार्थ चौरे और अन्य मोटरसाइकिल में सवार युवक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश हो गए। वहीं अरविंद को मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना नेत्रा और लिंगा के बीच 2 गाड़ियों की टक्कर हुई और दोनों घायल हुए थे, जिसमें एक अज्ञात है और एक सिद्धार्थ चौरे है जो वाराणसी का रहने वाला है, उसको ज़्यादा नहीं। कहाँ पर हुई दुर्घटना? ये नेत्रा और लिंगा के बीच में। ये कहीं से आ रहे थे क्या दोनों? हाँ, ये लोग शादी से आ रहे थे। कौन कौन आ रहे थे शादी से? ये सिद्धार्थ और उसके साथ में और एक साथी था। हालत कैसी है दोनों में? सिद्धार्थ की काफ़ी गंभीर हालत है और उसके साथ में जो साथी है वो थोड़ा ठीक है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।